मूवी की स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेव होता है और इस टाइम वो अपने ऑफिस के अंदर होता है। फिर तभी उसके पास उसकी कोवर्कर सबरीना आती है। दरअसल ये डेव की क्रश होती है और डेव जब भी इसे देखता है तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, पर किसी मजबूरी के चलते वो सबरीना को अप्रोच नहीं कर पाता। दरअसल डेव शादीशुदा है और इसकी शादी बहुत टाइम पहले हो चुकी थी और अब इसके तीन बच्चे भी है, जिसमें से एक तो सबसे बड़ी लड़की है जो कि बहुत ज्यादा शैतान है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हाल ही में पैदा हुए हैं, जिनका डेव बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और डेली सुबह डेव को इनका सारा काम करना पड़ता था। फिर डेव का एक बच्चा उसके मुंह पर पोटी कर देता है, पर मजबूरन डेव बेचारा उससे कुछ नहीं कह पाता और अब डेव इस लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुका था और वो भी एक फ्री लाइफ जीना चाहता था। जिसके बाद हमें डेव का एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम मिच होता है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण वो जो मर्जी वो कर सकता था और डेव को इसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। पर मिच की नजर में डेव की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो उसकी वाइफ को लाइक करता था। जिसके बाद ये उसी रात को एक बार में जाते हैं और वहां पर जाकर ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और ड्रिंक करने के बाद ये बाहर ही एक स्टैचू के सामने टॉयलेट करने लगते हैं और वहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे की लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और एक दूसरे की लाइफ को एक्सचेंज करने के लिए विश मांगते हैं। फिर तभी वहां पर लाइट चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनकी बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई है, यानी डेव मिच बन गया है और मिच डेव बन गया है। और जब मिच उठता है तो उसे पता चलता है कि वो डेव के ही घर में है और अब डेव की वाइफ उसी की वाइफ है। जिसके बाद उसे ही सारे बच्चों का काम करना पड़ता है और वो डेव के बच्चों का बहुत ही अजीब तरीके से ख्याल रखता है। फिर उनमें से एक बच्चा उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है, पर किस्मत से वो उससे बच जाता है। जिसके बाद मिच और डेव आपस में बात करने लगते हैं और मिच डेव से कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ज्यादा शरारती है। जिसके बाद वे एक मॉल में मिलते हैं और वे आपस में बात करने लगते हैं कि अब वे दोबारा अपने अपने शरीर में आ जाएंगे। जिसके बाद वे दोबारा उसी स्टैचू के पास जाते हैं, पर जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर हैरानी हो जाती है कि वो स्टैचू वहां पर नहीं है, यानी वो स्टैचू इधर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद वे वहां से वापस आने लगते हैं और रास्ते में मिचू से बताता है कि आज तो मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। जिसके बाद डेव उससे कहता है कि यार मेरी बहुत ज्यादा खास मीटिंग है और वहां पर कैसे कैसे काम करना है ये भी उसे बताने लगता है। जिसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग में जब मिच पहुंचता है तो वहां पर जाकर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा डेव दिखाया जाता है जो कि अभी मिच के शरीर में था, तो वो सबरीना के पास जाता है और उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और जो कि डेव मिच के शरीर में था तो वो सोचती है कि ये मिच ही है। जिसके बाद वो उससे रिलेशन बना लेती है और वे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसके कारण डेव बहुत ज्यादा खुश था। पर कुछ दिन बाद उन दोनों का एहसास हो जाता है कि उनकी पुरानी लाइफ ही अच्छी थी। जिसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे डेव की वाइफ को सारी बात सच बता देंगे। जिसके बाद जब वे उसे सारी बात बता देते हैं तो डेव की वाइफ उन पर विश्वास नहीं करती और उनकी बात को मजाक में लेने लगती है। पर जब वे दोनों कहते हैं कि हम दोनों सच बोल रहे हैं तो डेव की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है और हमारी एनिवर्सरी कब आती है। जिसके बाद दोनों कुछ भी जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इसका जवाब तो असली डेव के पास भी नहीं था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उन्हें एक दूसरे के शरीर के अंदर ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिच ने डेव की कंपनी का प्रमोशन करवा दिया था। जिसके बाद वे सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें डेव दिखाया जाता है जो कि मिच के शरीर में था, तो वो सबरीना के साथ डेट पर आया हुआ था। जिसके बाद वो सबरीना के घर पर आ जाता है जहाँ पर सबरीना उसे बताती है कि मैं आज तक वर्जन थी और आज ही मैं अपनी सारी भूख को मिटाऊंगी। जिसके बाद डेव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर कुछ देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो शादीशुदा है, उसके तीन बच्चे भी है, तो वो उन्हें चीट नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहां से वापस आ जाता है। जिसके बाद वो उसी कंपनी की पार्टी में आ जाता है और वहां पर आते ही वो अपनी वाइफ को किस कर लेता है और जैसे ही वो उसे किस करता है तो उसकी वाइफ भी समझ जाती है कि ये उसका डेव ही है। जिसके बाद वे दोनों दोबारा बताते हैं कि हम दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। जिसके बाद वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसी मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर उस स्टैचू को रखा गया था और उसके सामने वे दोबारा टॉयलेट करने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा करने की विश मांगते हैं। जिसके बाद वहां पर दोबारा लाइट चली जाती है और उसके बाद जब अगले दिन उन दोनों की आंख खुलती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वे दोनों अपनी अपनी बॉडी के अंदर थे। जिसके बाद हमें मिस दिखाया जाता है जो कि अब अपनी असली बॉडी के अंदर था। जिसके बाद सबरीना आती है और उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है, पर मिच उससे कहता है कि कोई बात नहीं और अब हम वो सब कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद सबरीना असली मिच के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ती है। जिसके बाद डेव और मिच अपनी अपनी लाइफ को खुशी से जीने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।